नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगी, जिसमें 75 विधायकों की 8 कमेटियां बजट को लेकर रखेंगी रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कई विषयों पर विधानसभा की 8 समितियों का गठन किया। इसमें 75 विधायक शामिल हैं। ये कमेटियां पेश किए गए बजट के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेगी। 14 से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा कार्यवाही की जाएगी। इनमें विपक्षी दल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और हंगामे के आसार है। 17 मार्च को सत्र का अवकाश रहेगा और 8, 21 और 22 मार्च के दिन विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने वेंकैया नायडू से की मुलाकात। पीएम मोदी, शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन है। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। युद्ध के 19वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की भारी बमबारी देखने को मिल रही है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि यूक्रेन के 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल अटैक किया है। रूस में 180 विदेशी लड़ाकों की मौत का दावा भी किया गया है। यूक्रेन पर रूस की सेना के हवाई हमले में हो रहे हैं 24 में 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट। जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसमें 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। यूक्रेन पर हमलावर रूस ने अब उसके व्यापार को भी चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी के बंदरगाहों पर यूक्रेन का इंटरनेशनल ट्रेड रोक दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय विक्टर लियशियोको का कहना है कि रूस के सैनिकों ने अब तक उनके 7 अस्पतालों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यूक्रेन से लौटे चरखी दादरी जिले के छात्रों से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है। कहा कि छात्रों का जो भी निजी खर्च हुआ है उसको वापसी यात्रा में हुआ है उसको जिला उपायुक्त को वितरण में दिया जाएगा। चुनावी नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का समापन अब तय है। प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली और तो यूपी में कांग्रेस 2 सीट तक सीमित रह गई है। अब कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। डिप्टी सीएम रोहतक में आयोजित कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यमुनानगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहां रेस्ट हाउस, पुराना अस्पताल गिरवी रखकर बैंक से पैसे लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। रणजीत चौटाला ने कहा कि झूठे वादे करते हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फ्री सुविधाएं देने लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि 425 विधायकों वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में बिजली निगमों की स्थिति काफी अच्छी है। मार्च तक बिजली निगम 2000 करोड़ के लाभ में रहेंगे। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जहां नूह में जेल बनाई गई है वहीं रोहतक में मॉडर्न जेल बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा की जेलों में सस्ती और अच्छी मिठाइयां बनकर बिकने लगेंगी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता भी शामिल रहे।
वहीं सिनेमाघर में सीएम मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि हरियाणा में सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी की अनाज मंडी में आयोजित नेशनल वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति समर्पित है। यहां हर तरह के खेल का राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन करवाया जा रहा है। ओलंपिक में किक बॉक्सिंग जैसे जो नए खेल जुड़े हैं उनकी भी प्रतिस्तरीय विशेष अकादमी स्थापित की जाएगी। वहीं प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप अपने नाम की है। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने इंडियन रेलवे को बेहद रोमांचक मैच में 33-31 से अंतर हराकर जीत हासिल की है। कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई बड़े दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि जीटी रोड से बीजेपी की सरकार बनी है और यही के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। इसलिए अब कुरुक्षेत्र से आंदोलन की शुरुआत करते हुए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हुड्डा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में दादूपुर नलवी नहर रादौर में शहीद उधम सिंह के शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और 2024 में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हुई हार के लिए वो खुद की जिम्मेदार हैं। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली पार्टी 55 साल के कार्यकाल में भी गरीबी नहीं हटा सकी, तो अब गरीबों ने ही कांग्रेस को हटाना शुरू कर दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को लोगों का जो साथ मिला है, ये संकेत है कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। पलवल में हर्ष की वर्ष की तरह इस बार भी गांव बही में अमर शहीद दाता कान्हा का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने अमर शहीद कान्हा रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी पुरानी परंपरा को बरकरार रखने में पालों का बहुत बड़ा सहयोग है। जेजेपी की तरफ से शुरू किए गए सदस्य अभियान में हर हलके से 500 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों के लिए जसपा शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जो कि विश्व भर में 13 मार्च 2022 से जून 21 2022 के बीच 100 दिन 100 शहरों और 100 संगठनों तक चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री संबानंद सोनोवाल समेत कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण और वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन का मूल उद्देश्य योग के विभिन्न आयोगों की और इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप प्रचारित और प्रसारित करना है। फरीदाबाद में IMT इंडस्ट्रीज की तरफ से एक्सपो मेला आयोजित किया गया है, जिसके शुभारंभ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। झज्जर में सीताराम गेट क्षेत्र में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले के विकास का खांचा खींच चुका है।
सांसद के अनुसार साउथ हरियाणा रेलवे कॉरिडोर के निर्माण होने के बाद झज्जर जिले से जुड़ जाएगा। बारसा एम्स में भी सभी ओपीडी जल्द शुरू होगी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में शहरी निकाय मंत्री और खेल राज्य मंत्री ने निकाय चुनावों को लेकर कमान संभाल ली है। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पिहोवा शहर में करीब 1 दर्जन सभाओं को संबोधित किया। मंत्री संदीप सिंह बोले, जिस भी वार्ड में जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उन विकास कार्यों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि मंत्री संदीप सिंह शहर के विकास के लिए जो भी चिट्ठी लिखकर देंगे सरकार उसे तुरंत पूरा करेगी। दादरी में बंशीलाल विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा करने के विरोध में छात्रों ने जनता कॉलेज के समक्ष धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए निर्णय लिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे परीक्षा नहीं देंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। परीक्षा नियंत्रण के नाम प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाएं होने से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक विद्यार्थियों को रोल नंबर नहीं मिल पाए हैं और ना ही छात्र परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि इस बारे में विश्वविद्यालय अधिकारियों को अवगत भी कराया है। बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ। अगर ऐसा ही रहा तो विद्यार्थी परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। डीजीपी आरसी मिश्रा फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के होली मिशन कार्यक्रम में पहुंचे। फरीदाबाद पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीजीपी आरसी मिश्रा का कहना है कि कॉरपोरेशन निर्माण क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। प्रदेश में कॉरपोरेशन की तरफ से कई थाने चौकियों का निर्माण कराया गया है। नुहू में मॉडर्न जेल बनाई गई है जिसकी हर जगह तारीफ भी हो रही है। उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ बस अड्डे को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस बस अड्डे में अलग अलग टर्मिनल होंगे। आरसी मिश्रा का कहना है कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचकुला में 112 सेवा की बिल्डिंग भी कॉरपोरेशन द्वारा ही बनाई गई है। अंबाला के शहरी इलाकों में पिछले 1 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हो चुकी है। अंबाला के गांव बलाना में निःशुल्क मेडिकल, रक्त जांच और ई सैम सेवा कैंप लगाया गया है, जिसमें अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कैंप की शुरुआत हो चुकी है। हर रविवार एक गांव में निःशुल्क मेडिकल सेवाएं दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा मेयर शक्ति रानी शर्मा की अगुवाई में फर्स्ट इन क्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बोर्ड क्लासों की बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। फर्स्ट इन क्लास की फाउंडर ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि एग्जाम के समय में बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग से काफी फायदा हो रहा है। सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और उद्यान विभाग की तरफ से पोटैटो डे मनाया गया है। इस अवसर पर बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में जिले के प्रगतिशील और जो किसान आलू की खेती करने के इच्छुक हैं उन्हें खासतौर पर इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने भी खुशी जाहिर की।
किसानों ने कहा कि विभाग की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। पलवल में हुडा सेक्टर 2 स्थित एक होटल में संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति की तरफ से एक बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व सरपंच गांव कटेसरा भविचंद ने की है। संस्थापक रोशन बिरलान ने कहा है कि देश और प्रदेश में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के हकों और अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हकों और अधिकारियों को लेकर शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। यह एक सोचने और निंदनीय का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के एक साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने का उनका लक्ष्य है, क्योंकि किसान आंदोलन की जीत भी संयुक्त मोर्चा की बदौलत ही हुई है। बहादुरगढ़ के डाबोदा खुर्द गांव में संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोली लगने के पीछे वजह क्या रही, इसको लेकर अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसकी सूचना मिलते ही अंदर थाना पुलिस और HL सिटी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के परिजनों से भी पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। मृतक की पहचान हर्ष मालिक निवासी डाबोदा खुद के रूप में हुई है। हर्ष का नया गांव में पानी का प्लाट है और शहर में बाहर देर शाम हर्ष खून से लथपथ खेतों में पड़ा मिला। लोहारों के बहलगांव में BRCM संस्थान में आज से 16 मार्च तक अखिल भारतीय फ्री स्टाइल महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तीन दिन तक चलने वाले मुकाबलों में देश के कोने कोने से 100 यूनिवर्सिटी से करीब 800 महिला पहलवान अपना दमखम दिखाएंगी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से दूसरी बार अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। CBL के खेल निदेशक ने तैयारियों का जायजा लिया है। बताया कि फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में 17 से 26 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों के दांवपेच देखने को मिलेंगे। रादौर के मुख्य बाजार में क्लॉथ हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है। आग में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया है। दुकानदार ने बताया कि वो दुकान बंद कर अपने घर गया हुआ था। पड़ोसी दुकानदार का उसके पास फोन आया कि दुकान से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचा। दुकान खोलकर देखा तो अंदर आग लगी हुई थी। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग में कीमती सामान जलकर राख हो गया है।
होली के पर्व पर यमुनानगर में दुकानों पर बिक रहा सामान भारत में ही अलग अलग इलाकों में तैयार हुआ है। जहां करोड़ों की विदेशी मुद्रा हर बार चाइना और अन्य देशों में जाती थी, वह भारत में ही रहेगी। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज रंग जहां शरीर को नुकसान पहुंचाते थे, वहीं बाहर की करोड़ों की राशि विदेशी में जाती थी। अब प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल की अपील की है। चंडीगढ़ में IRCS की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता की तरफ से होली मिलन का समारोह का आयोजन किया गया है। होली का त्योहार बेहद करीब है, ऐसे में बल्लभगढ़ शहर में रंगों की दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। दुकानों पर तरह तरह के और खास तरह के आइटम देखने को मिल रहे हैं। भगवा कलर के गुलाल को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों का असर कम होने पर दुकानदारों में खुशी की दौड़ देखने को मिल रही है। रेवाड़ी में पूर्व नौसैनिकों ने चंदन का तिलक लगाकर फूलों से होली मिलन का पावन त्योहार मनाया है। गुरुग्राम के सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और स्थानीय पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोला है। निगम पार्षद सीमा पाहूजा की कार्यशैली को घेरे में खड़ा कर दिया है। निगम पार्षद सीमा पाहूजा के हठधर्मियों से पार्कों की कम्युनिटी सेंटर की ड्रेनेज सिस्टम की हालत जर्जर होती जा रही है। बराड़ा में ट्रेन न चलने को लेकर ग्रामीणों ने अंबाला सहारनपुर ट्रैक पर जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक ट्रेन नहीं चली तो हंगामा होगा। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 2503 नए मामले सामने आए हैं। 27 मरीजों की मौत। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 119 नए कोरोना मामले सामने आए। एक्टिव केस 800 के पार।